अकॉर्डिंग टू स्पीकर ने कहा कि मानसून सत्र का जो एक दिन बचा था हम उसी का सदुपयोग कर रहे हैं। सवाल मेरे हैं कि अगर मानसून सत्र का जो एक दिन बचा था उसका सदुपयोग हो रहा है तो उस दिन के सारे बिजनेस आने चाहिए थे, उस दिन का प्रश्नकाल आना चाहिए था, हमारे सेकेंड हाफ में गैर सरकारी संकल्प था वो आना चाहिए था। ये जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं स्पीकर। और अगर ये एक लाइन का विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं थी। मानसून सत्र का ही आप कह रहे हैं कि ये एक दिन का बचा हुआ काम उपयोग कर रहे हैं, तो उस दिन सप्लीमेंट्री बजट आपने पारित कराया। तो जब आपने सप्लीमेंट्री बजट पारित कराया तो मनी बिल एक हिसाब से होता है वो, तो आपको तो बहुमत ऑलरेडी है। तो सीधा सीधा मेरा आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर है कि हेमंत सोरेन जी के पाप का घड़ा भर चुका है और ये जानते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल इनको जाना ही होगा। तो झारखंड की जनता को ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन इस झारखंड की जनता भली बात ये सारी चीज़ों को समझ रही है। जिस तरीके से घटनाएं घट रही उस पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि घटनाएं घटते बोल के नहीं आ। देखिए, एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री से इससे ज़्यादा और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस तरह से उनके क्षेत्र में दुमका उनका चुनाव क्षेत्र रहा है और दुमका में 15 दिनों के अंदर 2 घटनाएं घट गईं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान देते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बुलाया गया है इस विश्वास को दिखाने के लिए, अपने विधायकों को दिग्भ्रमित करने के लिए कि हमारे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे प्रयास किया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री है, अब मुख्यमंत्री होकर इतना डरना राज्य के लिए दुर्भाग्य है। राज्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताइए। निश्चित तौर पर आज पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समाप्त हो चुकी है, इसलिए आज आप लोगों ने देख रहे हैं कि राज्य में कई बड़ी बड़ी घटना हो रही है। हमारी दुमका हमारे क्षेत्र में तो कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। दुमका में हमारी आदिवासी बेटी को एसिड फेंका जा रहा है, जलाया जा रहा है, मार के टांग दिया जा रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चिंता है कि हमारे विधायकों को खरीद किया जाएगा। हमारे किसने खरीदा? नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप डरे, वो किस लिए डरे? गलत काम करने वाले को अपने आप डर लगता है। निश्चित तौर पर हुआ, अपने विधायक से जांच करनी चाहिए। आज उनके सदन में हम लोगों के द्वारा तो राज्य में जो विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, कानून का नाम का चीज़ नहीं है, उसका हम लोग विरोध करेंगे, उसका आवाज़ उठाएंगे। आज जो राज्य के जनता ने इसको आज बहुमत दिया है, तो बहुमत का परिणाम क्या है कि हमारी बेटी को जलाया जाए, हमारी बेटी को मार के टांग दिया जाए। हमारी जो यहाँ पे राज्य में जो स्थिति कानून व्यवस्था, निश्चित तौर पर लव जिहाद जो आज मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये सब हो रहा है, इससे पहले इस तरह निश्चित तौर पर संरक्षण प्राप्त है गलत लोगों के। लेकिन छात्र युवा बेरोजगार का क्या बात है, कौन करेगा बात? देखिए, छात्र युवा बेरोजगार का बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। आज 75% जो आरक्षण उन्होंने दिया है, 1% लागू नहीं हो रहा है। वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, मगर लागू सरजमीन पर करने का काम नहीं कर रहा है। देखिए, उसमें हेमंत सोरेन में अगर हिम्मत है तो लागू करे, उसका विरोध कौन कर रहा है तो बताओ। निश्चित तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। दूसरी चुनौती है हमारे क्षेत्र में। निश्चित तौर पर वो तो बीजेपी का ही प्रस्ताव लाया हुआ है। बीजेपी का जो 27% आरक्षण जो लाने का जो प्रस्ताव लाया हुआ बीजेपी का लाया हुआ है। निश्चित तौर पर बीजेपी का लाया हुआ है। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री आवास में सभी को जो पेंशन योजना लागू हुआ, सब ढोल नगाड़े के साथ सीएम के साथ फोटो खिंचवाते हैं। देखिए, फोटो खिंचवाना और एक फोटो अपने से पैसा देकर खिंचवाना, ये अलग। अरे ठीक है, खुशी से जाते हैं, जिनका अच्छा काम होने से लोग खुशी मनाएंगे ही। दूसरी बात, एक बात हम हेमंत सोरेन जी को चुनौती दे रहे, अगर हिम्मत है, 300 लोगों का हत्या हो चुकी है वहाँ पे अनलीगल माइनिंग के दौरान। हमने कई बार चुनौती के तौर पर मैंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो वहाँ पे जांच करवा ले, अगर नहीं मिला तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। निश्चित तौर पर पूरे कोयला गोलीबारी, इसका कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं। आपने देखा कि सिंदरी में कितनी बड़ी घटना घट गई, वहाँ पे पुलिस माफिया और गुंडा को संरक्षण दे रही है, क्राइम करने वाला को संरक्षण दे रही है, वहाँ पे गलत काम करने वाले सारे लोगों का सपोर्ट सरकार से मिल रहा है। इसी तरह ये कानून व्यवस्था किसी नाम का चीज़ नहीं रह गया।